हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस क्लास में हम सीटेट में ईवीएस के पूछे गए प्रश्न करेंगे। ईवीएस के 21 पार्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। ईवीएस के टॉपिक अनुसार 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपके बहुत सारे प्रश्न वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे ईवीएस के। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 62 तक हम कर चुके हैं, आज उससे आगे का करेंगे। तो एक पेज पर प्रश्न नहीं आया है, पहले प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 63, रेगिस्तानी ओक के विषय में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियाँ से लटकती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन से उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इन पेड़ों के तनों में जमा पानी रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ऑप्शंस हैं ए, बी और डी सही है, ए, सी, डी सही है, बी, सी, डी सही है, ए, बी और सी सही है। दूसरे पेज पर है, पहले उसे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है। ए में दिया गया है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यह कथन सही है। ऑप्शन बी में दिया गया है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियाँ से लटकती हैं, ऐसा नहीं है बरगद की पेड़ टहनियाँ से लटकती हैं, तो ये ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है। देखते हैं सी में क्या कहा गया है। ऑप्शन सी में दिया गया है इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच पाए, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी में दिया गया है इन पेड़ों के तनों में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो ए, सी और डी सही है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन गलत है। बी जिस ऑप्शन में है उस ऑप्शन को काट दीजिए। ऐसे बी यहाँ भी है, बी ऑप्शन 1 में भी है, ऑप्शन 4 में भी है, तो हमारा सही आंसर निकल करके आ गया ऑप्शन 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ए, सी और डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईवीएस में बहुत लंबे लंबे प्रश्न हैं, तो आप लोगों को दिखाई देने में थोड़ी कठिनाई होगी। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ये सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। डी में दिया गया है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं, तो ऑप्शन है बी और डी सही है, ए और डी सही है, ए, बी और डी सही है, ए और बी सही है। देखते हैं इसमें कौन सा अब सही है। ऑप्शन ए में दिया गया है हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी में दिया गया अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करता है। 10 घंटे आराम और सोना पसंद नहीं करते हैं, यहाँ पर 10 घंटे दिया हुआ है, जबकि हाथी जो है कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, तो यहाँ पर 10 घंटे दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी में दिया गया है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम है, ये ऑप्शन सही है। 3 महीने का हाथी का वजन जो है 200 किलोग्राम होता है, तो ये सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी में दिया गया है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं, तो ये ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी भी सही है। इस हिसाब से इसका सही आंसर हो गया ए, सी और डी, तो बी गलत है। बी जिस ऑप्शन में है यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो क्योंकि ऑप्शन ही गलत दे रखा है बुक में, तो इस हिसाब से बी यहाँ भी है,
ये भी गलत हो गया। यहाँ पर ए और डी दिया हुआ है जबकि सी भी सही है। यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है, बी गलत है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए, सी और डी। तो बुक में गलत ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसलिए आप लोग ये सही ऑप्शन ए, सी और डी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 65, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल का होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। अत्यधिक भार होने के कारण हाथी ज़्यादा आराम करना पसंद नहीं करते हैं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 कुंटल होता है। यहाँ पर किलो में 200 किलोग्राम दिया रहेगा, 200 किलोग्राम। तो ऑप्शन 2 सही है। यहाँ पर दिया गया है 2 कुंटल खा लेता है, तो यहाँ पर 2 कुंटल नहीं 100 किलोग्राम जो है, 1 कुंटल में कहा जाए तो 1 कुंटल खा लेते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर 2 दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, जबकि हाथी 2 से 4 घंटे सोते हैं और कम आराम करते हैं। तो यहाँ पर अत्यधिक आराम दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 2। 3 बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 66, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है, राजस्थान, आबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह पेड़ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लोग जो है इसके तने में पतले पाइप डालकर जो है पानी निकाल करके पीते हैं जब वहाँ पर पानी की किल्लतें होती हैं। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा अधिकांशतः अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ऑप्शन है, मैना, उल्लू, कौवा, कोयल। तो उल्लू जो है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मैना जो है एक झटके में अपने गर्दन को आगे पीछे कर लेती है। कोयल जो है कौवा के घोंसले में अंडे देती है, और कौवा जो है अपना अंडा समझकर कोयल के अंडे को भी सेता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न एक पेज पे नहीं आ पाया, तो आप लोग पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष के विषय में सही कथनों को चुनिए। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। देखते हैं दूसरे पेज पर दिया गया है। ऑप्शन सी में दिया गया है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ऑप्शन डी में दिया गया है, यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से उस जल को पीते हैं। ऑप्शन से ए, बी और सी सही है, बी, सी और डी सही है, ए, सी और डी सही है, ए, बी और डी सही है। तो इस ऑप्शन को पढ़ लीजिए। देखते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। ये ऑप्शन सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी में दिया गया है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, यह भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी में दिया गया है, यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, तो ये ऐसे नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। खेजड़ी वृक्ष में लोग पाइप डालकर पानी नहीं पीते हैं, रेगिस्तानी ओक में पीते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो गया ए, बी, सी। अब डी जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन काट दीजिए। डी यहाँ भी है
और डी यहाँ भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 69। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं। ऑप्शन है कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं वो पक्षी हैं। ये पक्षी हैं चील, बाज और गिद्ध। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तु को काटते या कुतरते रहते हैं। ऑप्शन हैं दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा। गिलहरी के अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए गिलहरी कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा गिलहरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 71। रेगिस्तानी ओक के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं, तब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। इनमें से सही कथन चुनिए। ऑप्शन हैं ए, बी, डी सही है, बी, सी और डी सही है, ए और बी सही है, ए, बी और सी सही है। देखते हैं कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में दिया गया है रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी में दिया गया है इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी में दिया गया है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होती है और वहाँ के लोग जो हैं पतले पाइप डालकर पानी पीते हैं जब वहाँ पर पानी की किल्लत होती है। तो सी भी ऑप्शन सही है। यहाँ पर दिया गया है यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो अबू धाबी में नहीं पाया जाता है, यह वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो गया ए, बी, सी। तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में डी है उस ऑप्शन को काट दीजिए। यहाँ भी डी है, यहाँ पर ए और बी सही है, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए, बी और सी सही है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 72। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है। ऑप्शन है पालक, नारियल, बंद गोभी, सरसों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सरसों का जो है पत्तियों का प्रयोग हम सब्जी की तरह प्रयोग में लाते हैं सरसों का, और इनके बीज से हमें तेल प्राप्त होती है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो गया सरसों, ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? दिया गया है छिपकली, गोरैया, केचुआ, सांप। और ऑप्शंस हैं ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं, ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो इस हिसाब से छिपकली, गोरैया, केचुआ और सांप जो है ये सब जो है अंडे देते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। आज के क्लास में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले क्लास में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।